दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया अमेरिका जैसी सुपर पावर को सीधे सीधे आंख दिखा देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल यही। लाखों बैरल तेल जो अमेरिका से भारत के लिए आया था, उसे भारत ने वापस भेज दिया। जी हां, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी है। और इसके बाद अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इंडिया ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तेल तो हमारी इकोनॉमी की जान है, फिर अमेरिका जैसे देश को नाराज क्यों करना पड़ा? यही असली कहानी है और इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि एंड में हम आपको वो वजह बताएंगे जो अब तक किसी ने क्लियर तरीके से सामने नहीं रखी। शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने सबको हिला के रख दिया। इंडिया ने जैसे ही अमेरिकी तेल की खेप वापस भेजी, ग्लोबल मीडिया में हड़कंप मच गया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर लंदन के बड़े अखबारों तक सब जगह यही हेडलाइन चल रही थी, इंडिया रिजेक्ट्स यूएस ऑयल शिपमेंट। अब सोचिए, जब इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है और वो अचानक अमेरिका को ऐसा झटका देता है, तो इसका असर कितना बड़ा होगा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले ही चुनावी दबाव में था, अब और भी बैकफुट पे चला गया। अमेरिका को लगा था कि इंडिया हमेशा की तरह चुपचाप तेल लेगा, दाम भरेगा और बात खत्म। लेकिन इस बार इंडिया ने साफ मैसेज दे दिया कि अब की बार हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे महीनों से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चल रही थी। मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया था कि अब इंडिया किसी भी ग्लोबल पावर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इंडिया ने रूस, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से डील्स करना शुरू कर दिया है, ताकि अगर अमेरिका जैसा देश दबाव बनाए भी तो भी इंडिया के पास ऑयल सप्लाई की कमी ना हो। अब आते हैं उस पल पर जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। जब अमेरिकी शिप तेल लेकर भारत के पोर्ट पर पहुंचा तो यहां से सीधा उसे वापस कर दिया गया। सोचिए उस समय की तस्वीरें कितनी वायरल हुई होंगी जब अमेरिकी झंडा लगे जहाज को वापस लौटना पड़ा। लोग कहने लगे कि ये तो इंडिया का असली पावर शो है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया। अमेरिकी मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल में हलचल मच गई। कुछ ने कहा इंडिया इज बिट्रेइंग अस, कुछ ने कहा इंडिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल चैलेंज। ट्रंप खुद भी एक इंटरव्यू में इस सवाल पर भड़क उठे और कहा वी विल नॉट टॉलरेट सच मूव्स। लेकिन इंडिया अब पीछे हटने वाला नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कदम से इंडिया को क्या फायदा है? फायदा यह है कि अब दुनिया को साफ मैसेज मिल गया है कि इंडिया अब सिर्फ एक ऑयल बायर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर है। अब इंडिया की अपनी शर्तें होंगी और जो मान लेगा वही डील करेगा। यहां पर एक और बड़ा एंगल है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इंडिया ने जब यह फैसला लिया, उसी समय ग्लोबल ऑयल प्राइस ऊपर नीचे हो रहे थे। अमेरिका चाहता था कि इंडिया महंगे दामों पर तेल खरीदे, लेकिन इंडिया ने दाम खेला और कहा या तो हमारी शर्तों पर तेल दो या फिर ले जाओ वापस। यही दाम अब दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। और अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला सिर्फ ट्रंप को सबक सिखाने के लिए था या इसके पीछे और भी कोई गहरी साजिश है? अंदर की खबरें कहती हैं कि इंडिया अब धीरे धीरे एक नया गठबंधन बना रहा है जिसमें अमेरिका की कोई जगह नहीं होगी। रूस, सऊदी अरब और अफ्रीका के कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए सिर्फ तेल का झटका नहीं बल्कि एक डिप्लोमैटिक डिजास्टर होगा। लास्ट में वही खुलासा जिसका वादा मैंने आपसे शुरुआत में किया था। इंडिया का ये कदम सिर्फ तेल के बारे में नहीं है। ये कदम अमेरिका को यह मैसेज देने के लिए है कि अब इंडिया को हल्के में मत लेना। बीते कुछ सालों में इंडिया ने डिफेंस, टेक्नोलॉजी और अब ऑयल सेक्टर में खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब अमेरिका को भी सोचना पड़ रहा है कि इंडिया को नाराज करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इंडिया ने सही किया अमेरिका को यह झटका देकर, या ये फैसला भविष्य में हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ इंडिया और अमेरिका का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का है।